स्वागत है आप सभी को बियॉन्ड द बाउंड्री एपिसोड नंबर 2 में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम अकीतो को देखते हैं जो कि यहाँ पर किसको मार चुका था और उसका हाथ पूरा खून से लिपटा हुआ था। तभी वो कुरियामा को उसे पुकारते हुए सुनता है जिससे उसका ये सपना टूट जाता है। और आगे हम देखते हैं जैसे ये मॉन्स्टर अकीतो के ऊपर हमला करने वाला होता है, कुरियामा अकीतो को बचा लेती है। हम देखते हैं उस मॉन्स्टर की रस्सी टूट जाने के बाद वो नीचे गिर जाता है। देन वो मॉन्स्टर फिर से रस्सी बन के यहाँ से भागने लगता है। तभी अकीतो कहता है ये मॉन्स्टर ऐसे नहीं मरेगा, तुम्हें इसकी आंखों को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तभी कुरियामा उस मॉन्स्टर की आंख को देखती है और वो उस आंख के ऊपर हमला करती है, पर वो मॉन्स्टर बच जाता है और वो यहाँ से भागने लगता है। कुरियामा भी उस मॉन्स्टर के पीछे भागने लगती है, पर वो यहाँ पर फंस जाती है। आगे तो उसे देखकर कहता है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, वो मॉन्स्टर भाग जाएगा। कुरियामा इस पर कहती है मैं इसे तोड़ के आगे बढ़ना नहीं चाहती। देन कुरियामा नीचे उतर के उस मॉन्स्टर के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। आगे तो उससे कहते हैं अपना ध्यान रखना। देन हम देखते हैं कुरियामा उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने लगती है और कुरियामा उस मॉन्स्टर के ऊपर भारी पड़ने लगती है, इसलिए वो मॉन्स्टर जमीन के ऊपर मारता है जिससे चारों तरफ धूल हो जाता है और आगे वो मॉन्स्टर गायब हो जाता है। देन वो मॉन्स्टर अचानक से कहीं से आकर कुरियामा के ऊपर हमला करने लग जाता है। आगे तो ये देखकर उससे कहता है अपनी ध्यान रखना, खासकर अपनी चश्मे का। आगे कुरियामा उस मॉन्स्टर के ऊपर एक जबरदस्त हमला करती है जिससे वो मॉन्स्टर दूर जाके गिरता है। देन कुरियामा ऊपर को जंप करने के बाद मॉन्स्टर के पास आकर उसके ऊपर हमला करती है, पर वो मॉन्स्टर जमीन के अंदर चला जाता है। देन अचानक से कुरियामा की चारों तरफ से आके उसके ऊपर हमला करने लगता है, पर कुरियामा उसकी सारी रस्सी को काट देती है और ऊपर की ओर छलांग लगाती है। तभी वो मॉन्स्टर कुरियामा को अपनी रस्सी में बांध कर उसे अपने जाल में फंसा लेता है और आगे जैसे ही वो कुरियामा के ऊपर हमला करने के लिए आता है तभी कुरियामा अपनी खून से बनी हुई तलवार को नीचे की ओर लाके उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देती है। और आगे जैसे ही वो उस मॉन्स्टर की आंख के ऊपर हमला करती है वो मॉन्स्टर जैसे तैसे करके अपने आंख को बचा लेता है और यहाँ से भाग जाता है। कुरियामा यहाँ पर काफी ज्यादा थक चुकी होती है, इसलिए वो कहती है कि हम उस मॉन्स्टर को ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। आगे तो कहता है अगर तुम अपनी काम नहीं करोगे तो तुम्हें कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। कुरियामा कहती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ती। आगे तो कहता है तो फिर कल तुम खाओगी क्या और अपने घर की रेंट कैसे दोगी। देन हम देखते हैं वो दोनों उस मॉन्स्टर के पीछा करने लगते हैं। कुरियामा उससे फाइट करते हुए इस बिल्डिंग के ऊपर आ जाती है, पर वो मॉन्स्टर अपनी पंख बना के यहाँ से उड़ जाता है। आगे कुरियामा अकीतो को देखकर कहती है वो अब सेफ डिस्टेंस पर है, मैं अब इसका यूज कर सकती हूँ। देन वो ऐसा कहकर अपनी उंगली से रिंग को निकाल देती है। आगे वो अपनी खून की छींटे उस मॉन्स्टर के ऊपर फेंकती है। वो खून की छींटे एकदम एसिड की तरह होती है और वो उस मॉन्स्टर के आधा शरीर को जला देती है, जिससे वो मॉन्स्टर चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है। आगे कुरियामा उसके पास आती है, पर वो उसे मारने से काफी हेजिटेट कर रही होती है। मॉन्स्टर इसका फायदा उठा के कुरियामा के ऊपर हमला करने लगता है। तभी अकीतो कहता है जल्दी से उसे मार दो। इस पर कुरियामा उस मॉन्स्टर की आंखों में अपनी तलवार धंसा देती है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर मर जाता है और गायब हो जाता है और आखिर में क्रिस्टल छोड़ जाता है। कुरियामा यहाँ पर कहती है आखिरकार मैं अपनी खून की इस्तेमाल की। अकीतो इसे उठा के कहता है कल हम इसे अयाका के पास लेके चलेंगे। कुरियामा कहती है आखिर अयाका कौन है। अकीतो इस पर कहता है वो स्पिरिट हंटर एसोसिएशन का सर्टिफाइड अप्रेजर है और इन ड्रीम सेट्स की खरीदार भी है। आगे वो जब कुरियामा के हाथ की ओर देखता है तो कुरियामा के हाथ से खून बहना बंद ही नहीं हो रहा होता है। कुरियामा उससे कहती है तुम्हें मेरे इतने पास नहीं आना चाहिए, मैं आज अपनी उन पावर का यूज की हूँ जिन्हें मैं नॉर्मली कंट्रोल में रखती हूँ। तुम इमोर्टल हो या ना हो तुम्हें मेरी खून को नहीं छूना चाहिए। अकीतो कहता है पर हमें अभी भी उस खून को बहने से रोकना है। कुरियामा कहती है पर मैं ये खुद ही कर लूंगी। पर अकीतो उसके हाथ को पकड़ के उसके हाथ में पट्टियां बांधने लगता है और कहता है तुमने तब तुम्हारे अपार्टमेंट में मुझे बचाए थे, इसलिए इसे मेरा थैंक यू ही मान लो। देन आगे वो उससे कहता है क्या तुम किसी क्लब में ज्वाइन नहीं होगे। कुरियामा कहती है मुझे इसके लिए टाइम नहीं है। अकीतो उससे कहता है लिटरेचर क्लब कैसा रहेगा, क्योंकि मैं चाहूंगा कि कोई चश्मा पहने हुए सुंदर लड़की हमारे क्लब में आए। कुरियामा इस पर कहती है तुम कितने बेकार हो। अकीतो कहता है हमारे क्लब में मेरे अलावा और 2 मेंबर हैं और उनमें से एक मेंबर स्पिरिट हंटर भी है, इसलिए मुझे लगता है ये तुम्हारे प्रोफेशन के हिसाब से अच्छा रहेगा। कुरियामा कहती है पर मैं दूसरे लोगों के साथ रिलेशन रखना नहीं चाहती, और इतना कहकर वो बेहोश हो जाती है। देन अकीतो जब घर आता है तो उसे एक लेटर मिलता है। देन अगले दिन अकीतो कुरियामा को साथ लेके एक जगह पर आ जाता है। तभी यहाँ से एक लड़की बाहर आती है। अकीतो इसे देखकर कहता है क्या अयाका यहाँ पर है। इस पर ये लड़की कहते माफ करना वो कल रात देर तक जाग रही थी, इसलिए वो अब तक सो रही है। तभी कुरियामा अपनी तलवार निकाल लेती है और वो इस लड़की को देखकर कहती है ये तो एक ड्रीम सेड है। तभी अकीतो कहता है मुझे पता है ये एक ड्रीम सेड है, पर ये हमारे साइड है, ये एक नॉर्मल इंसान से बिल्कुल भी अलग नहीं है और अयाका भी इसी की तरह ही है। तब ये लड़की कहती है हाँ मैं एक नॉर्मल इंसान से बिल्कुल भी अलग नहीं हूँ और मेरा नाम है सिन। देन सिन हंटर एसोसिएशन की लाइसेंस को दिखाते हुए कहती है ये देखो हमारे पास स्पिरिट हंटर एसोसिएशन की लाइसेंस भी है, हम स्पिरिट हंटर एसोसिएशन की तरफ से ऑफिशियली तौर पर ड्रीम सेट्स की जांच करते हैं। कुरियामा कहती है तो क्या तुम ड्रीम सेट होकर दूसरे ड्रीम सेट को अप्रेस करते हो। सिन इस पर कहती है नहीं, जैसे इंसान और जानवर अलग अलग होते हैं ठीक वैसे ही ड्रीम सेट कुछ इंसानों की तरह होते हैं और कुछ जानवर की तरह होते हैं, और ये दोनों टाइप के ड्रीम सेट अलग अलग होते हैं। कुरियामा इस पर कहती है ओ तो ऐसा होता है क्या। तभी यहाँ पर मित्सुकी आ जाती है। आगे तो यहाँ पर कुरियामा के साथ मित्सुकी को इंट्रोड्यूस करता है और मित्सुकी को कहता है ये वही लड़की है जिसके बारे में तुम्हें पहले बताया था, इसके नाम है कुरियामा मिराई। मित्सुकी यहाँ पर अकीतो की मजाक उड़ाते हुए कहती है ओ तो ये सच में एग्जिस्ट करती है, मुझे लगा कि तुम किसी चश्मे पहनी हुई सुंदर लड़की को इमेजिन करते थे। और ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे के साथ मजाक करने लगते हैं और एक दूसरे को चिढ़ाने लगते हैं और कुरियामा इन दोनों को ऐसे कैजुअली बात करते हुए देखकर थोड़ी सी हैरान होती है।
आगे आके तो कुरियामा से पूछता है कल मैंने जो तुम्हें हमारे क्लब ज्वाइन करने के बारे में कहा था तुमने उसके बारे में क्या सोचे। आगे आके तो मित्सुकी को भी कह देता है कि मैंने कुरियामा को हमारे क्लब ज्वाइन करने के लिए कहा था। तभी कुरियामा कहती है मैंने कल ही तुम्हें इसके लिए मना कर दी थी। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। देन मित्सुकी आकितो की मुंह को पकड़ के कहती है तुम ठरकी हो। नेक्स्ट टाइम स्कूल में लंच टाइम का सीन देखते हैं। कुरियामा यहाँ पर खाना को देखकर काफी दुखी होती है क्योंकि आज उसे फिर से प्लेन उड़न खानी पड़ेगी। तभी यहाँ पर आकितो आता है और उसे खाने के लिए एक राइस बॉल देता है, पर कुरियामा कहती है मुझे ये नहीं चाहिए, इसे ले जाओ। पर आकितो इसे नहीं लेता और आगे कहता है आखिर तुम हमारे क्लब में ज्वाइन होना क्यों नहीं चाहते हो। पर कुरियामा इस पर उसे कुछ नहीं कहती और आगे एक जगह पर आकर अकेली बैठकर खाना खाने लगती है। देन आकितो छत के ऊपर आ जाता है और वो यहाँ पर इस लड़की को देखकर कहता है तो ये यहाँ पर है। आगे आकितो उस लड़के को हिरोमी कहकर पुकारता है। हिरोमी इस पर उससे कहता है क्या तुम अपने मैनर्स भूल गए हो, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ तो मुझे सेंपाई बुलाओ। आकितो कहता है उस दिन तुमने स्कूल के चारों तरफ बैरियर क्यों नहीं लगाए हुए थे। उस दिन एक ड्रीम सेट खिड़की तोड़ के स्कूल के अंदर आ गया था। हिरोमी कहते मैं ये वादा नहीं किया हूँ कि मैं हमेशा बैरियर को चालू रखूंगा या फिर मैं स्कूल का कोई प्रोटेक्टर भी नहीं हूँ। आगे आकितो कहता है मुझे तुमसे कुछ कहना है। हिरोमी कहते हैं हाँ बताओ। आगे तो कहता है कल मेरे पीछे एक बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव ड्रीम सेट पड़ गया था, क्या तुम्हें पता है कि इसका क्या बचाव हो सकता है। तभी हिरोमी उसके बगल में अपनी दोनों हाथ को डाल के कहता है क्या तुम फिर से किसी ऐसे काम में अपना टांग अड़ा रहे हो जिसे तुम्हें नहीं करना चाहिए। तभी आकितो उससे दूर हटकर कहते हैं आखिर ये सब क्या था, तुम ये क्यों किए। हिरोमी कहते मेरी हाथ ठंड की वजह से बहुत ज्यादा ठंडा हो चुका था इसलिए मैं अपनी हाथ को तुम्हारे बगल में डाल के गर्म कर रहा था। आकितो इस पर कहते अपनी ये सब मजाक बंद करो और मुझे मेरी सवाल का जवाब दो। हिरोमी कहता है क्या तुम्हें मित्सुकी ने मुझसे ये बात पूछने के लिए कही है। आकितो कहता है नहीं ये मेरा सवाल है। हिरोमी कहती है अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हें इसके बारे में नहीं बताऊंगा। आकितो कहता है तो फिर क्या तुम्हें इसके बारे में पता है। पर हिरोमी उससे इस पर कुछ ना कहकर यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट स्कूल छुट्टी होने बाद आकितो कुरियामा की क्लास में आता है तो कुरियामा यहाँ पर नहीं होती। देन आकितो अयाका के पास आ जाता है। यहाँ पर नीनो भी आई थी अपनी क्रिस्टल के बदले पैसे लेने के लिए। वो यहाँ पर कह रही थी मैंने जो ड्रीम सेट को मारा वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था पर मुझे इसके लिए सिर्फ 20,000 ही क्यों मिल रहा है, मुझे इसके लिए और भी ज्यादा मिलना चाहिए। अयाका कहते पर क्रिस्टल को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि वो ड्रीम सेट ज्यादा ताकतवर था। ये बात सुनकर आकितो भी काफी हैरान होता है क्योंकि वो और कुरियामा कल जिस ड्रीम सेट को मारने के लिए गए थे वो भी काफी ज्यादा ताकतवर था और अग्रेसिव था। देन नीनो के जाने के बाद आकितो अयाका से पूछता है क्या कुरियामा यहाँ पर आई थी। अयाका कहती है तुम उसके बारे में ही पूछ रहे हो ना जिसके बारे में सिन ने मुझसे कही थी, वो अभी तक यहाँ पर नहीं आई है। आकितो कहता है तुम्हें लोगों को इस जगह से दूर रखने वाले बैरियर को हटा देना चाहिए था, पता नहीं कुरियामा यहाँ पर इस बैरियर की वजह से आ पाएगी या नहीं। अयाका कहती है इस बैरियर की इफेक्ट धीरे धीरे कम होने लगा है इसलिए कोई भी नॉर्मल स्पिरिट हंटर यहाँ पर आसानी से आ सकता है। पर हम देखते हैं कुरियामा उस बैरियर के पास खड़ी हुई होती है पर उसे वहाँ पर जाने का रास्ता नहीं मिल रही होती। तभी यहाँ पर मित्सुकी आती है और वो यहाँ पर कुरियामा को रोते हुए देखती है। कुरियामा यहाँ पर कह रही थी आखिर मुझे वो जगह क्यों नहीं मिल रही है। तभी मित्सुकी उससे कहती है मेरे पीछे आओ। देन कुरियामा उसके पीछे पीछे आने लगती है और उससे कहती है तुम आकितो के साथ क्यों हो। मित्सुकी इस पर कहती है मैं उसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ। देन वो दोनों यहाँ पर पहुँच जाते हैं। देन आकितो इस लेटर को अयाका को दिखाता है। अयाका इसे देखकर कहते हैं शायद इसमें थॉट्स एम्बेडेड है, क्या तुम ये देखना चाहोगे इसमें क्या है। आकितो कहता है असल में ये पोस्ट कार्ड मुझे मेरी मॉम ने भेजी है। आगे अयाका इस पोस्ट कार्ड को चालू करती है। हम देखते हैं इसमें आकितो की मॉम की प्री रिकॉर्डेड मैसेज होती है। उसकी मॉम काफी अजीब सी ड्रेस पहनी हुई होती है और आकितो से कहती है मेरे बेटे क्या तुम ठीक तो हो ना। तभी आकितो उस मैसेज को बंद कर देता है और अयाका से कहता है क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि ऐसा कभी भी हुआ ही नहीं। अयाका इस पर कहती है क्या वो तुम्हारी माँ थी। आकितो कहता है हाँ वो हमेशा से ही कैसी पागल रही है, एलिमेंट्री स्कूल में पेरेंट्स डे के दौरान भी वो स्कूल में आके ऐसा ही पागलपंती की थी। तब यहाँ पर ये दोनों आ चुके थे और वो आकितो की मॉम को देख चुके थे। मित्सुकी ये देखने के बाद आकितो की मजाक उड़ाने लगती है। आगे अयाका कुरियामा से कहती है तुम चश्मे पहनी हुई लड़की क्या तुम ही हो कुरियामा। कुरियामा कहती है हाँ। तभी आकितो कहता है जबकि कुरियामा यहाँ पर आ चुकी है तो उसके ड्रीम सेट के बदले कितना पैसा होगा पहले वो देख लेते हैं, इसके बाद मैं अपनी मॉम की मैसेज देखूंगा। तभी मित्सुकी कहते नहीं मुझे ये अभी देखना है और आगे मित्सुकी और अयाका इसे अभी देखने के लिए आकितो से जबरदस्ती करने लगते हैं। हमें इसी बीच पता चलता है आकितो की मॉम एक स्पिरिट हंटर थी और उसकी डैड एक ड्रीम सेट थे। नेक्स्ट अयाका उस मैसेज को फिर से प्ले करती है। उस वीडियो में आकितो की मॉम डांस करते हुए आकितो से कहती है मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात कहनी है, एक पावरफुल ड्रीम सेट तुम्हारी ओर आ रहा है, क्या तुमने कभी हॉलो शैडो के बारे में सुना है। ये एक इस तरीके का ड्रीम सेट है जिसका कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए तुम उसके साथ फाइट करने की कोशिश मत करना, मुझसे प्रॉमिस करोगी तुम उससे दूर रहोगे मेरे बेटे। अपनी मॉम की ये सब हरकत देखकर आकितो काफी ज्यादा डिप्रेस हो चुका होता है। आगे अयाका कहती है हॉलो शैडो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रीम सेट है, ऐसा कहा जाता है कि एक बार इसने 5 ए रैंक के स्पिरिट हंटर्स को 5 मिनट में ही हरा दिया था। इस पर वो सभी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं अगर वो चीज यहाँ पर आ जाए तो हम क्या करेंगे। इस पर अयाका कहती है हमारे पास इसके चले जाने के इंतजार करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। आकितो कहता है तो क्या यही कारण है कि कल वो ड्रीम सेट्स काफी ज्यादा अग्रेसिव हो गए। अयाका कहती है पता नहीं ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट वो कुरियामा से वो स्टोन को लेकर ऑपरेशन शुरू कर देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं उस स्टोन के बदले कुरियामा को सिर्फ 1000 यानी मिला है, इसलिए वो काफी गुस्सा हो रही होती है और कहती है मैं उस
मॉन्स्टर को मारने में काफी ज्यादा मेहनत की हुई थी, पर मुझे सिर्फ 1000 यान ही मिला। नेक्स्ट आगे मित्सुकी यहाँ से जाते हुए कुरियामा से कहती है, तुम्हें हमेशा आकिहितो के पास आने की जरूरत नहीं, तुम्हें जब कभी भी मदद की जरूरत हो तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं हमेशा क्लब में ही रहती हूँ, तुम्हें पता ही होगा हमारा क्लब कहाँ है। नेक्स्ट उसके जाने के बाद कुरियामा आकिहितो को कहती है कि हम साथ में डिनर करें। नेक्स्ट हम देखते हैं कुरियामा आकिहितो के लिए खाना खरीद के देती है और आकिहितो को कहती है, तुमने उस दिन मेरी मदद की इसलिए ये तुम्हारा रिवॉर्ड है। आकिहितो इस पर थैंक यू कहता है और आगे कहता है, यहाँ पर आने के बाद तुम अपनी पहली कमाई से खाना खरीद के मुझे खाने के लिए दे रहे हो, मुझे इससे काफी ज्यादा खुशी हुई। कुरियामा कहती है, यह आज आखिरी बार है, तुम मेरे साथ और ज्यादा मत उलझना, तुम और मैं अलग है, मैं तुम्हारी तरह जीना नहीं चाहती, तुम्हारी तरह मैं दूसरों के साथ खुशी भरा जिंदगी नहीं जी सकती। आकिहितो कहता है, पर क्यों? कुरियामा कहते हैं, क्योंकि मैंने किसी को मार दिया अपनी खुद के हाथों से। और इतने में ये एपिसोड खत्म हो जाता है।